नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की सेकंड लिस्ट के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी ऑथेंटिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो पूरा लास्ट तक देखें, उसके बाद ही कमेंट करें, क्योंकि आप सभी लोग पहले कमेंट करने लगते हैं जिससे आप सभी लोग के डाउट भी बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आप सभी लोग को ध्यान देना है कि जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ और जो मुझे कृषि विभाग की तरफ से जानकारी दी गई मैं वही बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि कृषि विभाग से मिली बड़ी खबर। और दोस्तों, यहाँ पर जो कृषि विभाग की तरफ से बताया गया है, अगर ऐसा हुआ तो सेकंड लिस्ट आने के क्या क्या चांस है वो भी हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो हम इस वीडियो में बात कर सके उसको आप भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात जो हम बता रहे हैं आप भी पता कर सकते हैं, और आप कहाँ से पता कर सकते हैं इसके लिए मैं भी आप लोगों को बताऊँगा। और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग से को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि जो कृषि विभाग की तरफ से क्या खबर मिली है। तो जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट के अनुसार मैं टाइम से भी पता करता रहता हूं कृषि विभाग की तरफ से, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल हम इस पर वीडियो पर अपलोड करेंगे, लेकिन कल कृषि विभाग की तरफ से देर से जानकारी मिल पाई और उसके बावजूद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब बात करेंगे कृषि विभाग से क्या खबर मिली। तो दोस्तों, कृषि विभाग की तरफ से स्पष्ट बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जो छात्र हैं, अगर पहली बात जब कृषि विभाग ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि अगर जो एग्रीकल्चर टीए की भर्ती कृषि विभाग कराता, कृषि विभाग अगर इसकी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती कराता तो कृषि विभाग के में जो सेकेंड लिस्ट आती है, सेकेंड जो वेटिंग लिस्ट आती है, या सेकेंड लिस्ट हो या थर्ड लिस्ट हो, इस तरीके की जितनी भी लिस्टें जारी की जाती हैं। लेकिन कृषि विभाग ने स्पष्ट रूप से बता दिया है, यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कराया था। जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात हो या बात हो आयोग की, तो कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर भर्ती कृषि विभाग की तरफ से होती तो इसमें सेकेंड लिस्ट 100% आती, लेकिन भर्ती आयोग की तरफ से कराई गई है तो इसमें 99.9% सेकेंड लिस्ट आने के कोई भी चांस नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी बात पूरी सुननी है, उसके बाद ही कमेंट करना है। और मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा, जो आयोग की तरफ से कृषि विभाग की तरफ से बताया गया है मैं वही जानकारी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो दोस्तों, कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि अगर भर्ती विभाग की तरफ से की जाती तो 100% इसकी सेकंड लिस्ट आती। अगर यह भर्ती विभाग आयोग ने कराया है तो इसकी सेकंड लिस्ट नहीं आती, क्योंकि कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग सेकंड लिस्ट जारी नहीं करता है। और आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो इस पर रिट स्टूडेंट ने डाली है, आयोग ने नहीं, कृषि विभाग ने बताया है कि जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जो छात्रों का जो एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर टीए का, इसमें जो एलाइड वाले कैंडिडेट एलिजिबल मतलब किए गए हैं, और जो कैंडिडेट ने इस पर रिट डाली है, तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो कृषि विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो कैंडिडेट एग्रीकल्चर के हैं उन कैंडिडेटों को इसमें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जो एलाइड कैंडिडेट हैं इनको इसमें मौका दिया गया है। तो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ में बहुत ही गलत किया गया है। लेकिन कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट बताया है कि जब नोटिफिकेशन में एलाइड कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है तो इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एलाइड कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। लेकिन कहीं न कहीं कृषि विभाग ने ये भी बताया है कि अगर ओवरव्यू के हिसाब से देखा जाए कि जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी फील्ड के छात्र हैं तो उन सभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो एग्रीकल्चर की अलाइड की वैकेंसी होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर के छात्रों को मौका नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ में धोखा हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो छात्रों ने स्पिरिट डाली है, कहीं न कहीं उनका छात्रों ने ये एक हिसाब से सही भी किया। लेकिन कृषि विभाग ने ये भी बताया, कृषि विभाग से जानकारी मिली है कि जो कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में एलिजिबल थे, अगर नोटिस में जब बताया गया था कि एलाइड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या एलाइड कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा, तो इस तरीके से इन कैंडिडेटों को इसमें रिट नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि यह भर्ती जल्दी से कंप्लीट होती और नई भर्ती जल्दी आती। ये कृषि विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। ये भर्ती अभी तक कंप्लीट हो जाती और नई भर्ती आप सभी लोगों को देखने को जल्दी मिल जाती। लेकिन रिट की वजह से ये यहाँ पे थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिट कोई भी मैटर नहीं करता है, रिट ऐसे ही पड़ी रहेगी और ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा चाहिए बहाना,
आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि यूपी गवर्नमेंट के पास बहाना चाहिए, कोई भी एक बहाना मिला और भर्ती को रोक सकते हैं ये लोग। तो कहीं न कहीं ये जो कृषि विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, आप लोग उसे समझने की कोशिश करें। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, चाहे एलाइड कैंडिडेट एलिजिबल हों या केवल बीएससी एग्रीकल्चर के कैंडिडेट हों, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलना। एलाइड कैंडिडेट को अगर एग्रीकल्चर में मौका दिया जा रहा है, तो एक एलाइड की जो वैकेंसी है वहाँ पर एग्रीकल्चर को भी मौका दिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो रूल हैं सभी कैंडिडेट के लिए सेम होने चाहिए। तो जो ये जानकारी मैं पता करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जानकारी आप भी पता कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों का कृषि विभाग में कोई जान परिचय का है तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर नहीं कोई जान परिचय का है तो आप सभी लोग जो इससे पहले वाली भर्ती में जो एग्रीकल्चर के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं इसमें, तो उन कैंडिडेट से पूछ लिए, आपको वो कैंडिडेट स्पष्ट रूप से बता देंगे कि क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 7,000 के करीब में पोस्ट थी, 7,000 के करीब में पोस्ट थी लगभग, जिसमें 5,000 प्लस, जो 5,000 प्लस प्लस या माइनस लगभग इसी के अकॉर्डिंग समथिंग 5,000 के करीब कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन जो भर्ती उत्तर प्रदेश जो शायद लोक सेवा आयोग ने जो इससे पहले वाली भर्ती कराई थी, तो वहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट जारी नहीं की गई थी, क्योंकि वो भी भर्ती आयोग की तरफ से ही कराई गई थी। तो आप सभी लोग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वहाँ आप सभी लोगों को कृषि विभाग तक जानकारी नहीं मिल पा रही है या कोई नहीं है वहाँ तक आपकी पहुँच, तो आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ सकते हैं। या जो भर्ती जो कृषि जो कराई थी आयोग ने, तो आयोग ने वैकेंसी सीट खाली होने के बावजूद भी सेकेंड लिस्ट नहीं जारी की थी, और जो कैंडिडेट थे सीट खाली रह गई थी और इस हिसाब से उन कैंडिडेटों को मौका नहीं दिया गया था। और इससे पहले वाली भर्ती में जो एलाइड कैंडिडेट थे, जितने भी एलाइड कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस भर्ती में ये जो अभी जो भर्ती पेंडिंग में पड़ी है, जिसका ज्वाइनिंग लेटर का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 2059 पोस्ट हैं इस भर्ती में नोटिफिकेशन में जो बाद में ये किया गया है संशोधन की एलाइड कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा जो एलाइड वाले अगर एलिजिबल हैं। बाकी कृषि विभाग ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जब तक इसका हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है उससे पहले कोई भी काम नहीं हो रहा है इस पर। कृषि विभाग में इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, और कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ सकता है इस पर आगे कोई कार्य नहीं बढ़ाया जाएगा। आप सभी लोगों को इसी तरीके से रोका जाएगा जब तक। और अगर कृषि विभाग की तरफ से कोई भी पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है तब भी आप सभी लोगों को लगभग पूरा जनवरी निकल जाएगा, पूरा जनवरी लास्ट जनवरी तक मुश्किल है जो आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले। और लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार चाहें तो आप सभी लोगों को कृषि विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश शासन चाहें तो आप सभी लोगों को कभी भी जल्दी भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके लिए आप सभी लोगों को अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। और कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कैंडिडेट एग्रीकल्चर के कैंडिडेटों में कहीं ना कहीं एकता नहीं देखने को मिल रही है। अगर जो कैंडिडेट अपनी बात के लिए आगे बढ़ें और अपनी ज्वाइनिंग को लेकर अगर उत्तर प्रदेश शासन के पास जाएं तो उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल सकती है, ऐसा कृषि विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये खबर थी। और जो ज्वाइनिंग के लिए भी बताया गया है कि इस जो हाईकोर्ट की जो सुनवाई है कल यानी कि 12 जनवरी को सुनवाई होने वाली है, इस सुनवाई के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। और कृषि विभाग की तरफ से ये भी बोला गया है कि अगर किन्हीं कारणवश कल सुनवाई अगर नहीं हो पाती है या कल इसका टाइम से नंबर नहीं लग पाया जो इस रिट पर जो सुनवाई होने वाली है, तो कम से कम 1 महीने के लिए 1 मंथ के लिए ये भर्ती आगे बढ़ सकती है। तो 1 मंथ कम से कम आप सभी लोगों के लिए अगली सुनवाई के लिए बढ़ा दी जाएगी। अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो इसका पॉजिटिव फीडबैक मिले तो जल्द से जल्द, तो कल जो आप लोगों का ट्विटर अभियान राष्ट्रीय युवा दिवस पे जो मनाया जाएगा, ट्विटर अभियान जो चलाया जाएगा, इस अभियान में आप सभी लोग सपोर्ट करें। #एग्रीकल्चर टीए ज्वाइनिंग 2 को ट्रेंडिंग में लाएँ। और जो अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसके लिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ट्वीट करें, रीट्वीट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया या राजनीतिक दल जितने इनको इंक्लूड करते हुए जो ट्वीट करें, ताकि आप सभी लोगों को जो ट्विटर अभियान है सफल हो और आप सभी लोगों को जल्दी जल्द सफलता मिल सके और इसमें आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। तो आप सभी लोगों को जो इस वीडियो में बताया गया है कि सेकेंड लिस्ट की कि कृषि विभाग ने क्या जानकारी दी है कि अगर विभाग से भर्ती आती तो 100% ज्वाइनिंग, इसकी ज्वाइनिंग नहीं, सेकेंड जो लिस्ट जारी की जाती, लेकिन भर्ती आयोग ने कराई है। आयोग जो वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता है। और जो आयोग इससे पहले आयोग ने जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नहीं भर्ती कराई थी, इससे पहले वाली भर्ती दूसरे आयोग ने कराई थी, लेकिन भर्ती आयोग की तरफ से हुई थी, फिर भी सीट खाली होने के बावजूद भी सेकेंड लिस्ट जारी नहीं की गई थी। इसका पता आप किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से लगा सकते हैं।
और या तो आप लोगों को कृषि विभाग के पास अगर किसी की पहुँच है तो आप सभी लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो जानकारी कृषि विभाग की तरफ से दी गई है आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो टीए के लिए बताया गया है और बाकी कृषि विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस भर्ती में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ये तो आगे निर्णय ही आयोग की तरफ से होगा, लेकिन जो इससे पहले हुआ है देखने को मिला है कि विभाग से भर्तियां होती हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन जब आयोग की तरफ से होती है तो आयोग वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। तो इसके अनुसार सेकंड लिस्ट आने की कोई भी चांस नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं, कृषि विभाग बोल रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई है कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो आप लोग पता कर सकते हैं कि पहले वाली भर्ती में सीट खाली होने के बावजूद भी कृषि छात्रों को मौका नहीं दिया गया और जो सीट खाली रहेगी उनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं इससे पहले वाली भर्ती में। सीट खाली होने के बावजूद भी उन कैंडिडेटों को सेकंड लिस्ट जारी करके मौका नहीं दिया गया। तो अगर आयोग अगर भर्ती करा रहा है, कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है, तो सेकंड लिस्ट आने के कोई भी चांस नहीं है। तो इस तरीके से जो जानकारी मिली आप भी पता कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग को लेकर जो मैं बोल रहा हूँ, जो ये सुनवाई होगी इस पर क्या होगा कल निर्णय आप सभी लोगों को हो सकता है। अगर इस पर कल सुनवाई हुई तो शाम तक कुछ मिल जाएगा, कुछ न कुछ। और इसके अलावा जब अगर कुछ भी आगे इस पर काम बढ़ा, जैसे ही काम कृषि विभाग को जाएगा हमें इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती पर कृषि विभाग में क्या कार्य चल रहा है। तो दोस्तों क्या कार्य होगा इस पर, जैसे ही कृषि विभाग में कोई भी डाटा जाएगा हम आप लोगों को स्पष्ट करके बता देंगे। लेकिन जब तक कृषि विभाग में कोई भी डाटा नहीं जा रहा है बताना मुश्किल है कि कृषि विभाग में क्या कार्य चल रहा है, क्योंकि कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर कृषि विभाग में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कृषि विभाग में कोई भी कार्य नहीं हो रहा, इस पर हाईकोर्ट के बाद जो भी कार्य होगा, अगर कुछ भी डाटा कृषि विभाग जाएगा तो आप लोगों को सूचना इस चैनल के माध्यम से जरूर दे दी जाएगी। या अगर आयोग कुछ भी कार्य करता है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती पर तो आप सभी लोगों को UPSSC की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। जो छात्र किसी भी छात्र के मन में सवाल आ रहा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ सभी लोगों को ज़्यादा वैकेंसी हैं इसमें इंक्लूड कर दिया है, वैकेंसी जो सीट हैं इनको बढ़ा दिया जाए और जो एग्रीकल्चर के बच्चे छात्र हैं या एलाइड के छात्र हैं सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल जाए, किसी भी कैंडिडेट को बाहर ना किया जाए और सबको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। मैं ऊपर से मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए, क्योंकि मैं एक बेरोजगार युवा की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। क्योंकि देख रहा हूँ 2.5 महीने होने के बावजूद भी इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इनकी सैलरी का जो लॉस हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है और इसे सरकार किस तरीके से नए नए रूल बीच में बना देती है, फिर उस पर केस चलता है। इस तरीके से युवाओं के साथ में लटकाया जाता है भर्तियों को और युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम खुद समझते हैं, देखते हैं। तो आप सभी लोग अगर चाहें तो कृषि विभाग से एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से पता कर सकते हैं, या तो आप सभी लोग जो अभी हाल ही में इसका जो भी निर्णय लिया जाएगा आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।